क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने जाते हैं और दिमाग बंद ही नहीं होता? कभी पुरानी बातें अचानक याद आ जाती हैं, कभी फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है। अगर ऐसा हो गया तो कभी आप इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या ये ओवर थिंकिंग है या डे ड्रीमिंग? दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग और ऊर्जा पर अलग असर होते हैं। जरा सोचिए, किसी से हुई बहस को बार बार याद करना, मुझे वो जवाब देना चाहिए था, ऐसा बार बार सोचना। इंटरव्यू में क्या होगा यह इमेजिन करना। यूट्यूब पर वायरल होने की कल्पना करना। एग्जाम रिजल्ट की चिंता करना। क्रश या एक्स के साथ इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन करना। लेक्चर या मीटिंग के दौरान दूसरी दुनिया में खो जाना। हम में से लगभग हर इंसान यह सब करता है। एक में दिमाग समस्या को पकड़कर घूमता रहता है, दूसरे में दिमाग अपनी नई दुनिया बना लेता है। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना बिना नए समाधान के। मान लीजिए कल किसी का मैसेज आया, हमें बात करनी है, बस इतना। लेकिन ओवर थिंकिंग वाला माइंड तुरंत कहानी लिखना शुरू कर देता है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, वो नाराज तो नहीं है, नौकरी चली जाएगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा। असल में अभी कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन दिमाग फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओवर थिंकिंग का फोकस डर, अनसर्टेनिटी और कंट्रोल पर होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग के बाद इंसान मेंटली थका हुआ महसूस करता है। अब बात करते हैं डे ड्रीमिंग की, जहां दिमाग समस्या पकड़कर नहीं चलता। डे ड्रीमिंग में दिमाग एक कल्पनात्मक दुनिया बना देता है, जैसे स्टेज पर स्पीच देना और लाखों लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, या सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर बन जाना और कुछ खास इंसान प्रभावित होना। यहां डे ड्रीमिंग का फोकस इच्छा, कल्पना और इमोशनल एस्केप पर होता है। हर डे ड्रीमिंग खराब नहीं होती, ये क्रिएटिविटी और गोल्स के लिए जरूरी हो सकती है। समस्या तब होती है जब इमेजिनेशन रियलिटी की जगह लेने लगे। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। ओवर थिंकिंग आपको एक ही कमरे में बंद कर देता है। डे ड्रीमिंग आपको उस कमरे से बाहर इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है। एक में आप फंसते हैं, दूसरे में आप खो जाते हैं। डे ड्रीमिंग कब प्रॉब्लम बनता है? कई लोग सोचते हैं मैं तो बस सपने देखता हूं, लेकिन डे ड्रीमिंग अनहेल्थी तब बनता है जब घंटों तक चलता रहे, जब पढ़ाई या काम रुक जाए, जब फोकस बार बार टूटे, जब रियल रिलेशनशिप्स इग्नोर होने लगें, जब इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। जैसे कोई छात्र रोज टॉपर बनने की कल्पना करता है, रिजल्ट डे इमेजिन करता है, सेलिब्रेशन इमेजिन करता है, लेकिन किताब खोलने का मन नहीं करता। याद रखिए, अगर आपका फ्यूचर इतना सुंदर लगने लगे कि आज का छोटा काम करने का मन ही ना करे, तो सावधान होने की जरूरत है। अब अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्वेश्चन 1, क्या यह सोच मुझे थका रही है? अगर हां, यह शायद ओवर थिंकिंग है। क्वेश्चन 2, क्या मैं किसी इमेजिनरी सीन में खो गया हूं? अगर हां, यह डे ड्रीमिंग हो सकता है। क्वेश्चन 3, क्या यह मुझे अभी कोई छोटा एक्शन लेने में मदद कर रही है? अगर जवाब हां है, तो यह यूजफुल थिंकिंग हो सकती है। अगर जवाब नहीं है, तो आप शायद किसी मेंटल लूप में हैं। याद रखिए, यूजफुल थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ ले जाती है। ओवर थिंकिंग और एक्सेसिव डे ड्रीमिंग दोनों आपको एक्शन से दूर ले जा सकते हैं। मान लीजिए 2 छात्र हैं। स्टूडेंट ए रात भर सोच रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो चिंता में इतना उलझ जाता है कि पढ़ाई कम हो जाती है। यह है ओवर थिंकिंग। स्टूडेंट बी इमेजिन कर रहा है, रिजल्ट डे, फ्रेंड्स की तारीफ, टॉपर बनना। वो खुश महसूस कर रहा है, लेकिन पढ़ाई शुरू ही नहीं कर रहा। यह है डे ड्रीमिंग।
दोनों का परिणाम एक जैसा हो सकता है, एक्शन कम हो जाता है। एक डर की वजह से नहीं पढ़ पाया, दूसरा कल्पना की वजह से नहीं पढ़ पाया। तो जब भी आपको समझ ना आए कि माइंड क्या कर रहा है, यह 3 स्टेप मेथड अपनाइए। स्टेप 1, नेम इट। रुकिए और कहिए, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं या मैं डे ड्रीमिंग में खो गया हूं। सिर्फ नाम पहचान लेना ही सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत है। स्टेप 2, प्रेजेंट में वापस आइए। 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। आसपास की 5 चीजें देखिए। पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए। बॉडी की सेंसेशंस नोटिस कीजिए। स्टेप 3, 1 टाइनी एक्शन। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा कदम। 1 पेज पढ़िए, 5 मिनट लिखिए, एक ईमेल भेजिए, 10 पुशअप्स कीजिए या 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि दिमाग को रियलिटी में वापस लाने का सबसे आसान तरीका है छोटा एक्शन। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। आपका माइंड कुछ कहना चाह रहा है, कभी डर के रूप में, कभी सपनों के रूप में। जरूरत है उन्हें पहचानने की, ताकि आप डर में फंसे भी नहीं और कल्पनाओं में खोए भी नहीं। तो आज की इस वीडियो से बस एक बात याद रखिए, सपने देखिए लेकिन उनसे भागिए मत। सोचिए लेकिन सोच में खो मत जाइए। और सबसे जरूरी, आज की रियलिटी में एक छोटा कदम जरूर उठाइए। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रात को बहुत सोचता है या अपनी ही दुनिया में खो जाता है।